ये हमारे एमडीकेट लॉजिकल रीजनिंग क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम बात करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट की। ये भी एमडीकेट लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये वीडियो अच्छे से देखने के बाद आपका कोई भी एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड रॉन्ग नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब होता है, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड इन द एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को एमडीकेट में कैसे सॉल्व करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो कोई भी हमारे पास इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो किसी दूसरी चीज़ की वजह से होती है। मतलब कि कुछ भी अगर हो रहा है ना, सही है, वो दूसरी चीज़ की वजह से होता है, सही है। तो अब हमारे पास इसमें कॉज क्या होता है? कॉज हमारे पास वो होता है जो कि किसी दूसरी चीज़ को करवा रहा है। मतलब कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की वजह से हो रही है ना, तो वो जो वजह है, वो जो रीज़न है उसके होने के पीछे, उसको हम कहते हैं कॉज। मतलब कि कॉज हमारे पास वो चीज़ है जो कि किसी दूसरी चीज़ को करवा रही है, और उस कॉज की वजह से जो कुछ हो रहा है उसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट। मतलब कि जो इवेंट हमारे पास हो रहा है किसी वजह से, वो हमारे पास इफ़ेक्ट है, और जिसकी वजह से हो रहा है, मतलब कि जो उसके पीछे रीज़न है, वो कॉज है। तो अब हमारे पास जो कॉज होगा वो हमेशा इफ़ेक्ट से पहले होगा, सही है, और इफ़ेक्ट बाद में होगा, क्योंकि जो इफ़ेक्ट है वो कॉज की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले कॉज होना चाहिए तभी इफ़ेक्ट होगा। मतलब कि किसी इफ़ेक्ट को होने के लिए कोई कॉज या वजह होनी चाहिए जो कि उस इफ़ेक्ट को करवाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। चीज़ बता रहा है कि जो कॉज एंड इफेक्ट है, सही है, इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग्स मेक समथिंग एल्स हैपन। कह रहा है कि हमारे पास जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, ये हमारे पास दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है, सही है। जब एक चीज़ दूसरी किसी चीज़ को करवाती है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक चीज़ है, इसकी वजह से ये दूसरी चीज़ हो रही है, सही है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये कॉज होगा, सही है। और दूसरी चीज़ जो हो रही है ना, इसकी वजह से, सही है, वो हमारे पास इफेक्ट होगा। तो ये हमारे पास कॉज होगा, और जिसको ये करवा रहा है, सही है, इसकी वजह से जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसी को हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, सही है। जब एक इवेंट की वजह से, एक काम की वजह से दूसरा काम हो, तो जो करवा रहा है काम, सही है, वो हमारे पास कॉज है, और जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से वो होता है इफेक्ट। अब बात ये आती है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो कुछ ऐसे आते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, सही है। आपको क्या करना होता है, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके जो कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिहाज से कोरिलेट करना होता है। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक हमारे पास कॉज हो और दूसरा इफेक्ट हो, या ये हो सकता है कि दोनों हमारे पास क्या हो, इफ़ेक्ट्स हो, सही है, किसी इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के, या हो सकता है दोनों इफ़ेक्ट्स हो किसी कॉमन कॉज के, या हो सकता है कि दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हो जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इस लिहाज से आपको 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। एक ये होता है कि स्टेटमेंट 1 जो है, सही है, वो हमारे पास कॉज है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास इफेक्ट है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है। तीसरा होता है दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। चौथा होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफेक्ट्स हैं बट इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के। और पाँचवा होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं 1 और 2 ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के। तो इस तरीके से आपको 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो बात आती है कि कौन सा ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो पहले 2 ऑप्शंस हैं ना, ये कब सिलेक्ट होते हैं, सही है। पहले 2 ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड हो। मतलब कि एक स्टेटमेंट कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो। तो ये कैसे पता चलेगा? तो अगर हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, तो उसकी वजह से अगर दूसरी स्टेटमेंट में जो चीज़ लिखी है वो हो रही है उसकी वजह से, सही है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड है। मतलब कि एक हमारे पास कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट है, सही है, जिसकी वजह से दूसरी स्टेटमेंट हो रही है उसको हम कहेंगे वो कॉज है, और जो स्टेटमेंट हो रही है उसकी वजह से उसको हम कहेंगे इफेक्ट है। तो अगर इस तरीके से है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट कॉज होगी और दूसरी इफेक्ट होगी। तो अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है, सही है, वो हमारे पास कॉज है, सही, और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है, तो पहले ऑप्शन में यही होता है कि स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट, तो वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो पहले 2 है ना, मतलब कि एक स्टेटमेंट हमारे पास कॉज हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, इफेक्ट हो, ये तब सिलेक्ट किए जाते हैं, सही है, जब दोनों हमारे पास स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, मतलब एक कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो। और उसके अलावा लाजमी नहीं है कि हमेशा दोनों स्टेटमेंट्स कॉज और इफेक्ट के लिहाज से एक दूसरे से रिलेटेड हो, मतलब एक कॉज हो दूसरा इफेक्ट, तो लाजमी नहीं है ऐसा हो।
हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट इस लिहाज से आपस में रिलेटेड ना हो, तो फिर दूसरी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सही है। जैसे अगर दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ेक्ट भी हो सकती हैं, सही है, या दोनों स्टेटमेंट कॉज भी हो सकती हैं, सही है। मतलब ये जो दो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, सही है, हो सकता है ये दोनों हमारे पास इफ़ेक्ट्स हों, या हो सकता है ये दोनों हमारे पास क्या हो, इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हों, सही है। तो अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, सही है, तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। मतलब ये दोनों क्या हैं, अलग अलग कॉज हैं, सही है, ये दोनों अलग अलग कॉज हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, सही है। और अगर हमारे पास वो इफ़ेक्ट्स हैं, सही है, तो फिर वो हमारे पास किसी कॉमन कॉज का इफ़ेक्ट है या अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉजेज़ का इफेक्ट है। मतलब वो अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, सही है, दोनों हमारे पास इफेक्ट्स हैं, और अगर वो इफेक्ट्स हैं तो सीधी सी बात है किसी काज का इफेक्ट होंगे, मतलब कोई कॉज होगा उनका। अगर उनका जो कॉज है, सही है, वो कॉमन है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सेम कॉमन कॉज, सही है। और अगर हमारे पास वो इंडिपेंडेंट कॉज है, अलग अलग कॉजेज़ के इफेक्ट्स हैं, सही है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, मतलब कि इनका अलग अलग कॉज है, सही है। तो उसका मतलब कि हमारे पास अगर वो इफ़ेक्ट्स हैं दोनों स्टेटमेंट्स, तो हम देखेंगे अगर वो हमारे पास कॉमन कॉज का इफेक्ट है, सही है, तो हम ये कॉमन कॉज वाला जो है ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर वो अलग अलग किसी कॉज का इफेक्ट है, मतलब कि उनका अलग अलग कॉज है, सही है, तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल उनका आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं है, फिर हमें पता है कि या वो इफेक्ट्स होंगे, सही है, या फिर हमारे पास वो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ होंगे, तो पता हमें कैसे लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट कॉजेज़ हैं या इफेक्ट्स हैं। अब देखें, अगर हमारे पास ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनकी वजह से कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, मतलब बड़ा कोई इनसे नतीजा निकल सकता है, बड़ा रिजल्ट आ सकता है, सही है, ये किसी बड़ी चीज़ होने का रीज़न बन सकते हैं, सही है, तो हम इनको कहेंगे कॉज, मतलब कि इनकी वजह से बड़ा कुछ हो सकता है, देन वी विल कॉल देम एज कॉज। और अदरवाइज़ हम कहेंगे उनको इफ़ेक्ट, मतलब कि ये खुद हमारे पास किसी रीज़न का, किसी कॉज का क्या है, इफ़ेक्ट है, मतलब कि कोई वजह है, उसकी वजह से ये बड़ा खुद एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये खुद हमारे पास एक बड़ा इफ़ेक्ट है, बड़ा आउटकम है, सही है, जो किसी दूसरे कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे इफ़ेक्ट। मतलब कि कॉज तब कहेंगे, सही है, जब हमारे पास वो स्टेटमेंट्स की वजह से एक बड़ा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, सही है, तब हम उनको कॉज कहेंगे, सही है। और इफ़ेक्ट हम तब कहेंगे जब ये खुद किसी कॉज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक बड़ा इफ़ेक्ट है, सही है, तो हम उनको इफ़ेक्ट कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, सही है, इनको कॉज एंड इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट के तहत अगर हमें सॉल्व करना है, सही है, तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये चेक करें कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये दोनों आपस में कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से आपस में रिलेटेड तो नहीं है, मतलब कि हमारे पास एक कॉज हो और दूसरा इफेक्ट हो। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप में फिट नहीं हो रही, सही है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये देखना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, सही है, ये इफेक्ट्स हैं या कॉजेज़ हैं, सही है। अगर ये कॉजेज़ हैं, मतलब कि अगर ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, सही है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद ही इंडिपेंडेंट कॉज हैं दोनों, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट कॉजेज़ वाला ऑप्शन, सही है। बट अगर ये इफेक्ट्स हैं, फिर आपको ये चेक करना है, सही है, अगर ये इफेक्ट हैं तो ये दोनों किसी कॉमन कॉज का इफेक्ट तो नहीं है, मतलब कि कोई कॉमन इनका कॉज हो, मतलब कि जो वजह है ना इनकी, जिसकी वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो कॉमन है, इनकी एक ही वजह है दोनों की। या फिर आप चेक करें कि दोनों जो हैं हमारे पास, क्या उनकी अलग अलग वजह है, सही है। फिर आपको ये देखना है कि ये अगर इफेक्ट्स हैं, सही है, तो क्या इनकी वजह सेम है, सही है, क्या इनकी वजह अलग अलग है, सही है, इनका कॉमन काज है या इनका इंडिपेंडेंट कॉज है, फिर आपको वो चेक करना है, सही है। और फिर उस लिहाज से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही हो। तो इस तरीके से ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको ये करना होता है, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है, सही है, कि क्या वो स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड है कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से, सही है, मतलब कि एक कॉज हो, सही है, दूसरा इफेक्ट हो। अगर ऐसे वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपने ये चेक करना है कि क्या वो इफेक्ट्स हैं, सही है, या फिर वो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, सही है। अगर वो इफेक्ट्स हैं तो आपने देखना है कि उनका कॉज जो है, सही, वो कॉमन है, सही है, इनका कॉज क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी गई हैं, सही है, इनको हम चेक करते हैं, सही है, कि ये हमारे पास इस लिहाज से क्या है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सही है, मतलब रहने का जो तरीका है, जिन लोगों का मतलब कि एवरेज इनकम होता है, सही है, वो बढ़ा है सिंस लास्ट 2 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 2 सालों से, सही है, जो एवरेज इनकम ग्रुप है, सही है, मतलब कि जो एवरेज इनकम वाले लोग हैं, सही है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो रहने का तरीका है, सही है, वो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है लास्ट 2 ईयर्स से।
और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। कह रहा है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सही है उसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो की है, मतलब कि पाकिस्तान की जो इनकम, नेशनल इनकम है, इकोनॉमी है सही, उसमें ग्रोथ आई है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड हैं या नहीं है। तो अगर इन दोनों को देखें क्या ये आपस में रिलेटेड है। एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो लोग हैं सही है उनका जो रहने का तरीका है सही है वो लास्ट जो 2 ईयर्स हैं उनमें क्या हुआ है, बेहतर हुआ है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके रहने का तरीका लास्ट 2 ईयर्स में, पिछले 2 सालों में बेहतर हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है सही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें अच्छी ग्रोथ आई है। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आई है, तभी जो मिडिल क्लास लोग हैं, एवरेज इनकम लोग हैं सही है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है सही है। क्योंकि हालांकि उनकी इनकम एवरेज है सही है, फिर भी उनका लिविंग का जो स्टैंडर्ड है सही है वो इम्प्रूव हुआ है। उसका मतलब कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है सही है उसमें ग्रोथ आई है तभी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब इसमें कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है, तो हमारे पास जिसकी वजह से दूसरी स्टेटमेंट हो रही होगी सही है, तो वो हमारे पास जो वजह है सही है वो होगा कॉज, और जो रिजल्ट उससे प्रोड्यूस हो रहा है सही है वो होगा इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आई है, उसकी वजह से ही हमारे पास जो लोग हैं सही है उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है ना। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास कॉज है और उसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है सही है। मतलब कॉज क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें अच्छी ग्रोथ आई है और इसी वजह से हमारे पास जो लोग हैं ना सही उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट को कॉज कर रही है, मतलब कि इस स्टेटमेंट की वजह से ये पहली स्टेटमेंट हो रही है, दूसरी स्टेटमेंट की वजह से पहली स्टेटमेंट हो रही है। मतलब कि दूसरी स्टेटमेंट कॉज है और ये जो नतीजा उसकी वजह से निकल रहा है ना वो हमारे पास इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज कॉज और स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है, इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ दूसरे हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए इससे रिलेटेड। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है शी गॉट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। कह रहा है कि वो जो है सही है वो एक टॉप कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि शी वर्क डे एंड नाइट टू अचीव अ गुड स्कोर इन द एंट्रेंस एग्जाम। कह रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या एक दूसरे से रिलेटेड है की थी। तो सीधी सी बात है कि दोनों रिलेटेड है, क्योंकि उसने अच्छा स्कोर जब हासिल किया सही है तभी उसकी एडमिशन हुई ना किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में सही है। तो उसका मतलब कि उसने जो वर्क किया सही है डे एंड नाइट और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल किया, इसी की वजह से उसकी एडमिशन हुई है सही है टॉप कॉलेज में सही है। तो उसका मतलब कि दोनों हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से एक दूसरे से रिलेटेड है। जो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है ये हमारे पास क्या है, कॉज है, और ये स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। मतलब कि उसने दिन रात मेहनत की सही है एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए और इसीलिए उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया सही है। तो उसका मतलब कि हमारे पास स्टेटमेंट 2 क्या है, ये कॉज है सही है, और उसकी वजह से जो चीज़ हो रही है जो कि स्टेटमेंट 1 है वो हमारे पास इफेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रेस्टिकली सही इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है सही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है कुछ लास्ट जो कुछ साल हैं सही, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी का जो रेशो है सही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है सही है। और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर अ पोस्ट इन बैंक। बहुत सारे कह रहा है जो कैंडिडेट हैं सही है उन्होंने बैंक में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मतलब पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो बेरोज़गारी का जो रेट है सही है लास्ट जो कुछ साल हैं सही उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और बैंक की जो पोस्ट है ना सही है दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है बैंक में एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है सही है। तो क्या दोनों रिलेटेड हैं आपस में, ये चेक करें। सबसे पहले यही चेक करना है क्या वो दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है। तो हाँ ये रिलेटेड लग रही है ना कि बेरोज़गारी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है सही, इसीलिए ही तो बैंक में एक पोस्ट के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया है, वरना क्यों करते इतने सही है। तो सीधी सी बात है मतलब कि ये हमारे पास आपस में रिलेटेड है, इनका आपस में ताल्लुक है कि ये कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से ये आपस में रिलेटेड है। मतलब कि एक जो हमारे पास चीज़ है वो दूसरी को काज कर रही है। मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ना इतना ज़्यादा बढ़ा है सही है कि जो हमारे पास इतने ज़्यादा जो लोग हैं सही उन्होंने बैंक में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सही है। मतलब कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो अब कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है सही है कुछ अरसे में, ये हमारे पास क्या है, कॉज है। मतलब कि इसकी वजह से ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 हो रही है ना कि इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है बैंक में किसी पोस्ट के लिए। मतलब कि स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है, कॉज है, और स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या है, उसका इफेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट।
उसके बाद हमें कह रहा है अहमद वाज नॉट ग्रांटेड अ वीज़ा टू द यूएस, और दूसरे में कह रहा है अहमद फ्लाइट टू न्यूयॉर्क वाज डिलेड बाय एटलीस्ट 15 आवर्स। कह रहा है पहली स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि जो अहमद है सही है उसको वीज़ा नहीं मिली यूएस की, और दूसरी में कह रहा है कि जो अहमद की फ़्लाइट है न्यूयॉर्क की सही है वो 15 घंटे लेट हुई। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है अहमद को यूएस की वीज़ा नहीं मिली, दूसरी में कह रहा है कि अहमद की जो फ़्लाइट है वो 15 घंटे लेट हुई है सही है। तो क्या इनका आपस में ताल्लुक है? देखिए अहमद को वीज़ा नहीं मिली वो एक अलग बात है सही है, और जो अहमद है सही है उसकी फ़्लाइट 15 घंटे लेट हुई वो अलग बात है। अब ये दोनों क्या है, कॉजेज़ हैं या इफ़ेक्ट है? सीधी सी बात है कि अहमद है सही उसको वीज़ा नहीं मिली, मतलब कि ये किसी वजह से नहीं मिली होगी वीज़ा, मतलब ये खुद क्या होगा, मतलब ये खुद हमारे पास एक इफ़ेक्ट होगा। ये क्या होगा, खुद इफ़ेक्ट होगा, मतलब किसी वजह से ये हो रहा होगा। अहमद को वीज़ा नहीं मिली मतलब कोई तो उसकी वजह होगी ना, कि ये किसी चीज़ की वजह से ही हुआ होगा, मतलब हो सकता है कोई उसके डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई कमी हो, इसी वजह से ये चीज़ हुई होगी, मतलब ये भी हमारे पास एक इफ़ेक्ट है। और दूसरा देखें अगर अहमद की फ़्लाइट है वो डिले हुई है 15 घंटे सही है, तो वो भी हमारे पास क्या है, मतलब कोई रीज़न होगा तभी हुई है, मतलब ये खुद क्या इफ़ेक्ट है, मतलब इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है सही है, इसीलिए ये चीज़ हुई है। तो वो कौन सा रीज़न है, हो सकता है कोई वेदर की प्रॉब्लम हो, मौसम की कोई प्रॉब्लम हो, इसी की वजह से उसकी फ़्लाइट लेट हुई है, तो ये भी हमारे पास इफ़ेक्ट है। अब अगर ये दोनों हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, हमने कहा था कि पहले चेक करना है कि वो कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड नहीं है। अब हमने देखा कि वो क्या है, हमारे पास कॉज है या इफेक्ट है, तो ये दोनों हमारे पास इफेक्ट्स हैं। बट ये इफेक्ट्स हैं अब इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के हैं या कॉमन कॉज के, मतलब इनकी वजह एक ही है या अलग अलग है। तो देखें अहमद को वीज़ा नहीं मिली सही है, उसकी वजह अलग होगी सही है, और उसकी फ़्लाइट 15 घंटे कोई फ़्लाइट लेट हो रही है उसकी वजह अलग है सही है। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास दोनों एक इफेक्ट्स हैं सही है, बट ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के इफेक्ट हैं। तो उसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास आमिर्स मूवी हैज क्रॉस 100 करोड़ मार्क, और दूसरे में कह रहा है हिज मूवी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स। कह रहा है कि जो आमिर की मूवी है उसने 100 करोड़ का जो मार्क है ना वो क्रॉस किया है सही है, और दूसरी में कह रहा है कि इसकी मूवी है सही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। तो क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से, कि आमिर की जो मूवी है उसने 100 करोड़ क्रॉस किया सही है, और आमिर की मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। क्यों 100 करोड़ क्रॉस किया इसीलिए हुआ होगा क्या ऑस्कर के लिए नॉमिनेट? नहीं, तो मतलब कॉज और इफेक्ट के लिहाज से तो रिलेटेड नहीं है ना। वो अलग बात है कि आमिर की जो मूवी है सही है उसने 100 करोड़ क्रॉस किया सही है, और जो आमिर है सही उसकी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, ये अलग बात है सही है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड नहीं है। अब हमें चेक करना है ये कॉजेज हैं या इफेक्ट हैं। तो आमिर की जो मूवी है वो 100 करोड़ मार्क उसने क्रॉस किया है, तो मतलब कि 100 करोड़ मार्क ये क्रॉस किया है, तो ये कोई कॉज नहीं है, ये खुद किसी कॉज का इफेक्ट है। आपको लग रहा है ना ये आमिर की मूवी ने 100 करोड़ मार्क क्रॉस किया, मतलब ये कोई कॉज नहीं है, ये एक बड़ा इफेक्ट है, मतलब कि कोई कॉज है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है सही है। और हिज मूवी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर, मतलब उसकी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, इफेक्ट है, मतलब इसका भी कॉज है सही, इसकी वजह से ही वो हमारे पास ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। तो देखें हमारे पास कौन सी वजह हो सकती है, आमिर की मूवी ने अगर 100 करोड़ क्रॉस किया है मतलब कि इसकी मूवी अच्छी थी, मतलब कॉज ये कि इसकी मूवी अच्छी थी तभी उसने 100 करोड़ क्रॉस किया है सही है। और दूसरा है हमारे पास उसकी मूवी है वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है। अब ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है मतलब कि किसी वजह से हुई है नॉमिनेट, कौन सी वजह है उसकी, अच्छी मूवी होगी इसीलिए नॉमिनेट हुई है। तो मतलब कि ये दोनों हमारे पास इफेक्ट्स हैं, बट ये हमारे पास कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं या इंडिपेंडेंट कॉज के, तो ये हमारे पास इनका कॉज कॉमन ही है सही है, क्योंकि अगर 100 करोड़ मार्क उसने क्रॉस किया है और दूसरे में कह रहा है कि वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है, मतलब कि दोनों हमारे पास जो चीज़ें हुई है ना हुई इसी वजह से कि उसकी मूवी अच्छी होगी तभी ये चीज़ें हुई है, मतलब कि दोनों का कॉज है ना वो कॉमन ही हो रहा है सही है। तो इसीलिए हमारे पास ये दोनों इफेक्ट हैं बट कॉमन कॉज के, तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन मिड साइज कार। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है सही उसने जो ड्यूटी है मिड साइज़ कार पे सही मिडिल साइज़ की कार है उन पे जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है। और कह रहा है कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट है उसने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं सही है उसके लिए जो टैक्स हैं सही है वो भी इंक्रीज़ किए हैं सही है। तो ये अब देखें हमारे पास क्या आपस में रिलेटेड है, सबसे पहले ये चेक करें। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रिसेंटली मतलब अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कार्स पे टैक्स बढ़ा दिया है। दूसरी में कह रहा है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी उन पे टैक्स बढ़ाया था। तो क्या ये आपस में रिलेटेड है? कोई इनका आपस में ताल्लुक नहीं है, वो अलग बात है सही है कि इस रिसेंटली अभी उन्होंने कार पे टैक्स बढ़ाया है, और ये अलग बात है कि पिछले साल उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे टैक्स बढ़ाया था, दोनों अलग अलग बात है। अब क्या ये कॉस्ट से या इफेक्ट है? अब कॉसेस तब होंगे जब इनकी वजह से कोई दूसरा बड़ा
एक चीज़ हो सकती है, सही है, तो वो हमारे पास कॉज होंगे। अगर इफ़ेक्ट तब होंगे जब ये किसी बड़ी चीज़ की वजह से हो रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट होंगे, सही है। तो ये कॉज है या इफ़ेक्ट है वो चेक करें। अब देखिए गवर्नमेंट कह रहा है कि रिसेंटली उसने क्या किया है कि मिड साइज़ कार जो है सही उन पर ड्यूटी है सही वो इंक्रीज़ कर दी है। अब ड्यूटी जो इंक्रीज़ की है, अब इसकी वजह से कोई चीज़ बड़ी होगी और ये खुद बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है कि अगर ड्यूटी उसने बढ़ाई है, सही है, मिड साइज़ कार पे, सही है, तो उसकी वजह से बड़ा कोई नतीजा निकल सकता है, सही है। तो उसका मतलब कि ये बड़े किसी नतीजे का कॉज है। अगर हम ऐसे खुद कहें कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, सही है, कि गवर्नमेंट ने अभी ड्यूटी बढ़ाई है मिड साइज़ कार पे, सही है, तो उसका मतलब कि कोई वजह होगी उसके पीछे भी, मतलब ये खुद भी हमारे पास किसी कॉज का इफेक्ट हो सकता है, सही है, बट ये खुद एक स्मॉल इफेक्ट होगा, सही है, और ये बट इसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्ट होगा ना वो एक लार्ज इफेक्ट होगा, सही है। तो इसीलिए ये हमारे पास इसको हम कॉज मानेंगे। और दूसरी स्टेटमेंट भी इसी तरीके से एक कॉज है। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट है उसने जो टैक्स है ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे वो बढ़ा दिए। अब लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे, सही है, तो उसकी वजह से बड़ा कोई नतीजा निकलेगा, मतलब ये खुद एक कॉज है, सही है, तो इसको हम इफेक्ट नहीं कह सकते। हालांकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बढ़ाए होंगे टैक्स, सीधी सी बात है कोई वजह से बढ़ाए होंगे, तो वो वजह होगी ना, सही है, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो छोटा इफेक्ट है, बट इसकी वजह से जो चीज़ होगी वो एक बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि ये हमारे पास एक कॉज है, मतलब कि इसकी वजह से एक बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो टैक्स है सही है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे बढ़ा दिए, तो ये हमारे पास एक कॉज है। तो दोनों हमारे पास कॉज है, सही है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए हम स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे कि इफ़ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होगा। तो ये हमारा लेक्चर था, इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।